हेलो फ्रेंड। तो फिर एक बार स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे हिंदी साहित्य से जुड़े कुछ प्रश्न जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में कई बार आ चुके हैं और आने वाले एग्ज़ाम में भी आपको देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1। हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है। इसमें देखिए हिंदी का प्रथम एकांकी पूछा गया है तो वो है एक घूंट। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हिंदी का प्रथम गद्यकार। यहाँ पर प्रथम गद्यकार के बारे में पूछा गया तो प्रथम गद्यकार हैं लल्लूलाल जी। इन्होंने प्रेम सागर नामक रचना लिखी है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम से आरंभ किया गया था। तो ये किसके माध्यम से अंग्रेजी भाषा को भारत में आरंभ किया गया था। तो ये लॉर्ड मैकाले के द्वारा आरंभ किया गया था। और कब पूछा जाता है किस सन में आरंभ हुआ था तो 1835 में इसे आरंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है। तो हिंदी का जो प्रथम उपन्यास है वो परीक्षा गुरु है। कौन सा है परीक्षा गुरु। और इसको किसने लिखा है लाला श्रीनिवास दास ने। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक कौन है। हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक का नाम पूछा है तो गीत लेखक हैं विद्यापति। यदि पूछा जाए आपसे कि हिंदी में मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है तो मैथिल कोकिल भी विद्यापति को कहा जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है। ये क्वेश्चन बहुत अधिक आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो कॉपी पेन लेकर के आप नोट कर लीजिए इसको। तो हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है उद्दंड मार्तंड। अब ये पूछा जाए ये कब प्रकाशन हुआ तो 1826 में हुआ था। ये एक साप्ताहिक पत्र है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है। तो अतीत के चलचित्र के रचयिता महादेवी वर्मा हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि हिंदी की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है तो वो भी महादेवी वर्मा को कहा जाता है। इन्हें यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है। तो हिंदी का जो सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र है वो है सुधावर्षण। ये एक दैनिक समाचार पत्र है। इसके अलावा इसका प्रकाशन पूछा जाता है तो ये कलकत्ता में होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जिसे आप डबल स्टार लगाइए। ये क्वेश्चन बहुत अधिक पूछा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। तो अपभ्रंश का जो वाल्मीकि है वो शंभू को कहा जाता है। यदि पूछा जाए हिंदी साहित्य के आदि कवि कौन है तो वो भी शंभू को ही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन थे। तो इसका आंसर है हेमचंद्र। हेमचंद्र को अपभ्रंश भाषा का प्रथम व्याकरणाचार्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है। तो इसमें कृष्ण काव्य के प्रणेता पूछे गए हैं तो उनका नाम है पुष्पदंत। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी आंचल में दूध और आंखों में पानी। ये पंक्तियां किसकी हैं। तो ये पंक्तियां यशोधरा से ली गई हैं। और ये किसकी कृति है पूछा जाता है तो ये मैथिली शरण गुप्त की हैं। इन्हें हिंदी का राष्ट्रकवि कहा जाता है। इन्हें एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। इन्होंने साकेत जयद्रथ व्रत नामक कई रचनाएं लिखी हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं अमीय हलाहल मधुबरे शीत श्याम रतनार जियत मरत झुक झुक परत जेहि चितवत एक बार। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता का नाम पूछा है तो इन पंक्तियों के रचयिता है रसलीन। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम पूछा गया है। तो अवधी भाषा में जो सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है वो है रामचरितमानस। और इसे किसने लिखा है यदि ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो तुलसीदास द्वारा रचित है। क्या रचित है रामचरितमानस और ये अवधी भाषा में लिखा गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार पूछा है। पहले तो ये कि अशोक के फूल ये एक निबंध संग्रह है। इसके रचनाकार का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी जो कि अशोक के फूल के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए डबल स्टार लगाइए इसमें अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि कौन है। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि हैं सूरदास। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 आंसू काव्य के रचयिता कौन है। तो आंसू काव्य के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद जिन्हें छायावादी कवि कहा जाता है। इन्होंने कंकाल तितली आदि अनेक रचनाएं लिखी हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं आत्मजयी के रचयिता कौन है। तो आत्मजयी के रचयिता है कुंवर नारायण। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है। तो आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है महादेवी वर्मा को कहा जाता है। इनको यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इसके अलावा इनकी कई रचनाएं जैसे स्मृति की रेखा है मेरा परिवार
पथ के साथी, ये सभी रचनाएं महादेवी वर्मा की हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत किसकी रचना है? इनका आंसर है मलिक मोहम्मद जायसी। जायसी ने ही पद्मावत की रचना की है। इसके अलावा इन्होंने अखरावट, कहरावट आदि अनेक रचनाएं की हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। इसके अलावा इन्हें हिंदी का प्रथम राष्ट्रकवि भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत अधिक आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि ये जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं कथा सम्राट किसे कहा जाता है? तो कथा सम्राट प्रेमचंद को कहा जाता है। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? तो कलम का सिपाही प्रेमचंद को कहा जाता है। इसके अलावा कलम का सिपाही एक कृति है जिसे अमृत राय ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? तो कठिन काव्य का प्रेत केशव दास को कहा जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत अधिक पूछा जाता है। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण काल कहा जाता है। अब देखते हैं इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 रामधारी सिंह दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर वीर रस के कवि माने जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।